बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइल्मी की वजह से अक्सर लोग सहरी में एक गलती करते हैं जिसकी वजह से इनका रोज़ा नहीं होता। अगर सहरी में आप भी ये गलती करते हैं तो यकीन कर लीजिए आपका रोज़ा बिल्कुल नहीं होगा। और फिर अक्सर लोग इस गलती का एतराफ़ भी नहीं करते, मगर इन्हें इल्म ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका रोज़ा नहीं हुआ, और वो फिर सारा दिन रोज़ेदार की तरह गुजार देते हैं, यानी कि ना कुछ खाते हैं ना पीते। इनका ये ख्याल होता है कि हमारा रोज़ा है, मगर हकीकत में पूरा दिन भूखा प्यासा रहने के सिवा ऐसे लोगों ने कुछ भी नहीं हासिल किया होता। रोज़े का एक बहुत अहम मसला आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ा हमारी फ़र्ज़ इबादत है, इसीलिए इसके मसाइल का जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम अपनी ये फ़र्ज़ इबादत को बेहतरीन अंदाज से अदा कर सकें। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि सहरी का वक्त कब ख़त्म होता है। बाज़ लोग तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद भी खाते पीते रहते हैं, हालांकि अगर आप सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद भी कुछ खाएं पिएंगे तो आपका रोज़ा ही नहीं होगा। अब ये जान लेते हैं कि रोज़ा कब से कब तक होता है। रोज़ा सहरी से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक होता है। इस दौरान इनमें हमें हर इस चीज़ से रुकना होता है जिस चीज़ से शरीयत ने हमें मना किया है। मिसाल के तौर पर खाना पीना, अगर हम इस वक्त खाएं पिएंगे तो हमारा रोज़ा ही नहीं रहेगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि सहरी का वक्त कब ख़त्म हो रहा है, हमने कब तक सहरी करनी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद अज़ान के आने तक सहरी कर सकते हैं। बाज़ लोगों का ये तसव्वुर होता है कि जब तक अज़ान ख़त्म ना हो इस वक्त तक हम खा पी सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अज़ान की आवाज़ ख़त्म हो जाने के 2-4 मिनट बाद तक भी हम खा पी सकते हैं। तो याद रखें, ये तमाम तसव्वुरात हैं बिल्कुल मनगढ़ंत और गलत हैं। किसी एक गलती की वजह से आपका रोज़ा ही नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखें। अज़ान तुलुए फ़जर में होती है, यानी कि सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है, इसके बाद फ़जर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, तो तब नमाज पढ़ी जाती है। मिसाल के तौर पर इधर यूं ही सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, इधर फ़जर का वक्त शुरू हो गया। अब जैसे ही फ़जर का वक्त शुरू होगा तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब अगर हम फ़जर के वक्त सहरी करेंगे तो वो हमारा नमाज का वक्त होता है, सहरी का वक्त नहीं होता। इसीलिए अगर हम इसमें खाएं पिएंगे तो हमारा रोज़ा ही नहीं होगा। अब वो लोग जो अज़ान के दौरान या फिर अज़ान के बाद भी खा पी रहे होते हैं, बाज़ लोगों का तो ये मामूल बना होता है कि इधर से अज़ान सुन रहे होते हैं, इधर से ये पानी पीना शुरू कर देते हैं। कोई चाय पी रहा होता है, कोई सिगरेट के कश लगा रहा होता है, तो कोई पानी वगैरह पी रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती की वजह से हमारा रोज़ा नहीं होता, सिवाय भूखा प्यासा रहने के हमें कुछ हासिल नहीं हो पाता। इसीलिए फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पहले खाना पीना ख़त्म कर देना है, लेकिन अगर फ़जर के वक्त शुरू हो जाने के बाद खाएंगे तो रोज़ा नहीं होगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये अहम बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाज़मी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।